नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के प्राइम टाइम हिंदी समाचार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह के साथ। जीने की राह के बाद अब देखते हैं दिन भर के खबरों की टॉप हेडलाइंस। चलिए अब करते हैं दिन भर के खबरों की समीक्षा। देखते हैं समाचार विस्तार से। सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज दिनांक 4 दिसंबर 2013, आज का वार बुधवार, और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए करते हैं खबरों की समीक्षा। सर्वप्रथम आज के जीने की राह का पथदर्शक सुविचार। जीने की राह के बाद अब देखते हैं दिन भर के खबरों की टॉप हेडलाइंस। चलिए अब करते हैं दिन भर के खबरों की समीक्षा। देखते हैं समाचार विस्तार से। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले शहर में घटे आपराधिक घटनाओं की बात करेंगे क्राइम वॉच में। परतवाड़ा के सदर बाजार स्थित एक कपड़ा दुकान में काम करने वाले गौरखेड़ा निवासी 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ परतवाड़ा के ही रविनगर निवासी मंगेश सोनो ने चेतन ईश्वर हिरुलकर, लल्लन उर्फ सूरज ठाकुर, इन 3 युवकों ने सामूहिक दुराचार किया। एक सुनसान इलाके में ले जाकर इन तीनों ने उस युवती पर सामूहिक दुराचार करते इस दुराचार की वीडियो क्लिप भी बनाई। ये क्लिपिंग ब्लूटूथ व्हाट्सएप के माध्यम से शहर भर प्रसारित की। इस प्रकरण को सिटी न्यूज ने लगातार उठाकर रखा, तब जाकर पुलिस महकमे ने इन तीनों आरोपियों के गिरफ्तारी की पुरजोर मांग पर काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु ने परतवाड़ा के थानेदार गिरीश बोबड़े को प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की शिकायत ना रहते भी मीडिया के दबाव में पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर इस प्रकरण में अपराध दाखिल किए हैं। लल्लन उर्फ सूरज ठाकुर, मंगेश सोनो ने
चेतन ईश्वर हिरुलकर, इन तीनों आरोपियों पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 500, 292/2/के, RW 67B, IT एक्ट 2000 के तहत अपराध दाखिल किए हैं। परतवाड़ा के थानेदार गिरीश बोबडे ने उक्त जानकारी सिटी न्यूज को दी। परतवाड़ा शहरामध्ये मागील 7 दिवसापूर्वी काही वृत्तपत्रामध्ये एका मुलीची चित्रफित काढल्याची बातमी प्रसारित झाली। त्या बातमीच्या आधारे आम्ही गोपनीय चौकशी केली आणि तसेच आम्हाला या प्रकरणाबाबत काही सुज्ञ नागरिकांनी गोपनीय पत्राद्वारे माहिती दिली आणि त्या पत्राच्या अनुषंगाने आम्ही आमचे तपासाचे चक्र फिरवले। शहरामधल्या सर्व बाबींची या विषयाची माहिती गोळा केली। त्यामध्ये रविनगरातले काही मुलं यांनी हा प्रकार केल्याचं आम्हाला माहीत पडलं आणि मग त्या दृष्टिकोनातून आम्ही त्यामधील एक लल्ला उर्फ सूरज कालीचरण ठाकूर नावाचा पोरगा, ज्याचं वय अंदाजे 18 वर्ष 2 महिने वगैरे आहे, हा एक मुलगा आणि त्याच्यासोबत इतर 2 अल्पवयीन जी मुलं आहेत, एकाचं नाव मंगेश आणि दुसऱ्याचं नाव चेतन, असे जे अल्पवयीन आहेत त्यांची वय बहुधा 16, 16.5 असे आहेत। या मुलांनी आपल्या शहराच्या दुर्गम भागात म्हणजे आउटसाईडला एका मोकळ्या जागेमध्ये एका अज्ञात मुलीला घेऊन तिचे संभोगाच्या चित्राद्वारे तिची अश्लील चित्रफित तयार केली आणि ती मोबाईलद्वारे इतरांना प्रसारित केली। यामध्ये आम्ही चौकशी केली असता अद्याप त्या मुलीचा किंवा त्या स्त्रीचा शोध लागलेला नाही, तरीसुद्धा आम्ही ती क्लिपिंग आम्ही ताब्यात घेतली आणि त्या क्लिपिंगच्या आधारे हे वरील सांगितलेले 3 आरोपी या प्रकरणात निष्पन्न होत आहेत आणि यांनी एका अज्ञात महिलेची चित्रफित काढून ती प्रसारित केली, तिची बदनामी केली आणि मोबाईलद्वारे हा सर्व क्लिपिंग इकडे तिकडे प्रसार केल्या म्हणून त्यांच्याविरुद्ध सरकारतर्फे आम्ही फिर्यादी होऊन कलम 292(2)(1) व कलम 500 भारतीय दंडविधान संहिता तसेच कलम 67B माहिती व तंत्रज्ञान कायदा सन 2000 या कलमान्वये गुन्हा नोंद केला। लागलीच आम्ही आरोपींची अटक कारवाई करून पुढील तपास करीत आहोत। ये जो मामला है इसके अंदर फिर्यादी की आवश्यकता नहीं रहती है। या अशा प्रकरणामध्ये फिर्यादीची आवश्यकता असते नसते अशा दोन्ही गोष्टी आहेत, परंतु यामध्ये जर तक्रारदारांनी तक्रार दिली तर पुराव्याच्या आणि कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ही केस म्हणजे आपल्याला स्ट्रॉंग होऊ शकते। परंतु जर आम्ही सरकारतर्फे या प्रकरणात हात घातला तरीसुद्धा त्याचं गांभीर्य तेवढंच होते आणि त्याचं गांभीर्य तेवढं असताना अशा प्रकरणात सरकारने सुद्धा लक्ष घालून आम्ही त्या प्रकारे त्याच्यात ही सध्या गुन्हा नोंद केलेला आहे। परंतु फिर्यादी तक्रारदार असला तर त्याच्यामध्ये आणखी पुराव्याच्या दृष्टीने भर पडल्या जाते। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से एक आरोपी के पालक सरकारी सेवा में है। पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही है। जल्द ही ये तीनों आरोपी पकड़े जाएंगे और उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी ताकि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये विश्वास एसपी वीरेश प्रभु ने सिटी न्यूज को जताया है। मंगलवार की शाम पुलिस ने इन आरोपियों के तलाश में सरगर्मी से अभियान चलाया तो पुलिस के हाथ पहली सफलता लगी। पुलिस ने इन 3 आरोपियों में से लल्लन उर्फ सूरज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है तो बचे 2 आरोपी अब भी फरार है। उन्हें भी जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, ऐसी जानकारी परतवाड़ा पुलिस ने दी है। शहर के पंजाबराव देशमुख अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल 2 बालिकाओं की उपचार के अभाव में मौत हो गई है। इन मृतक बालिकाओं के परिजनों का आरोप है कि पैसे नहीं रहने से उन पर इलाज नहीं हुआ और इन बालिकाओं ने उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया। शहर के पंजाबराव देशमुख अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल 2 बालिकाओं की उपचार के अभाव में मौत हो गई। कोमल राजू सोनोने और पल्लवी रमेश लोमटे ऐसे इन दोनों 13 वर्षीय बालिकाओं के नाम हैं। इन दोनों बालिकाओं को पीडीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था, लेकिन पीडीएमसी अस्पताल में पैसे के अभाव में इन दोनों बालिकाओं पर उपचार नहीं हुआ। मजबूरन इन बालिकाओं के परिजन इरविन दौड़े, लेकिन इरविन पहुंचते ही दोनों बालिकाओं की मौत हो गई। पैसों की मांग के चलते पीडीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया। ये संगीन आरोप इन बालिकाओं के परिजन लगा रहे हैं। तुमच्या मुलीचं नाव?
पल्लवी. काय नाव काय झालं त्यांचं? तिचं ते एक्सरे पोट फुगलं होतं. काल मी 8 वाजता आणलं, त्याने घेतलं नाही लवकर. 11 वाजे टावर ते हे केलं. कुठं भरती केलं होतं? आपल्या इथं पंजाबरामध्ये त्यानं 1 वाजता 12-1 वाजे ठावकर लावला तिथं. हे हां हां टाईम केला त्यानं. हां. त्याच्यानं आम्हाला आमचं कोणी तिथं धावणार नव्हतं. त्याच्यानं होतं झालं. डॉक्टर काय म्हणत मग तुम्हाला? तू इथून चालले जा म्हणे लवकर. रक्ताचं काय म्हणे? रक्त देतो म्हटलं आम्ही. पैसा किती लागेल तर पैसे लावतो म्हटलं. पण आम्ही काढत नाही म्हटलं आम्ही. आणखी काय म्हणे? नाही नाही असं म्हणजे तुम्ही ठेवू नका म्हणजे लवकर न्या म्हणजे. हो का? ती तब्येत सिरियस होईल म्हणजे आणखी. हो का? कुठं भरती करा म्हणे मग इथून न्या आता? इरविनला न्या म्हणे. डॉक्टरांनी पैसे मागितले होते म्हणजे 2,000 रुपये नगदी देतात. किती पैसे मागितले डॉक्टरने? 3,000 रुपये द्या म्हणजे नगदी. 3,000 रुपये द्या म्हणे. डॉक्टरांचं नाव माहिती आहे का तुम्हाला? नाही नाव नाही म्हणजे 3,000 दिल्यावर काय करून ते रक्त देतो म्हणे का? ते काजीनं काय करतो म्हणे देतो म्हणे तुम्हाला. आणि तुम्ही पैसे दिले नाही म्हणून तुम्हाला मग इरविनमध्ये जा म्हणे. इरविंगमध्ये जा म्हणे. मग तुम्ही का काढून राहिले होते कोण डॉक्टर. पण आता इथल्या कुठे जाऊ म्हटलं आम्ही. हो का? मग तुम्ही काय म्हटलं सकाळी जातो? सकाळी जाऊ म्हटलं फक्त आम्ही. रात्रपर्यंत राहायचं म्हटलं फक्त. हो का? मग ते मोठ्या 12-1 वाजता जायला लावला. डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळे तुमची मुलीचा मृत्यू झाला असं तुम्हाला वाटते का? हो त्याचं झालं. शहर में कहीं भी कोई भी अवैध धंधे चल रहे हैं तो उस पर नकेल कसने पुलिस सक्षम है, ऐसा बताते पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने ऐलान किया है कि शहर के अवैध धंधों की जानकारी देने वाले नागरिकों का पुलिस महकमा सम्मान करेगा। अवैध धंधे बताओ और इनाम पाओ का ऐलान सीपी साहब ने सिटी न्यूज़ के माध्यम से किया है। अवैध धंद्याबाबतही आम्ही त्या ठिकाणी सांगण्यात आलं की ज्या ठिकाणी कुठलाही अवैध धंदा, अमरावती शहरातले अवैध धंदे पूर्णपणे बंद आहेत. अवैध धंदा त्या ठिकाणी कळवल्यास, त्या ठिकाणी अवैध धंदा कळवणाऱ्यास त्या ठिकाणी रेड झाल्यानंतर त्या अवैध धंदा कळवणाऱ्याला इमिजिएटली बक्षीस देण्यात येईल. अवैध धंदा कळवा आणि बक्षीस मिळवा अशा प्रकारची योजना आम्ही अमरावती शहरात राबवत आहोत. कारण अमरावती शहरातले अवैध धंदे पूर्णपणे बंद आहेत आणि ते कुठेही चुकून जरी चालत असेल तर त्या धंद्यावर ताबडतोब कारवाई व्हावी या दृष्टीने ही योजना अंमलात आणण्यात येत आहे. चलिए बुलेटिन में बारी है सम्मिश्र खबरों की। 3 नवंबर को अपंग रैली व एड्स जनजागरण रैली दरमियान इरविन चौक में अनेकों पुलिसों की मौजूदगी के बावजूद एक शराबी सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर यातायात नियंत्रित करने लगा। उसका यह कृत्य हास्यास्पद तब बना जब उसने अमरावती के जिलाधीश की ही गाड़ी सड़क के बीचों बीच रोक दी। आखिरकार उसके सड़क नियंत्रण से कलेक्टर साहब की गाड़ी से सुरक्षा गार्ड को नीचे उतरकर उस शराबी को सड़क से आगे करना पड़ा।